तुमको ग्राफ के ज्यामितीय अर्थ तो हमने बताए हैं। अब हम 2-4 स्थितियों के बारे में बता करके फिर हम तुमको इसके मूलों का और शून्यकों के गुणांकों का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो ज़रा सा 2-4 स्थिति देख लीजिए। 2A और 2B आप कंप्लीट करके मुझे जल्दी से जल्दी दिखाएंगे। हमने ये आपको पहले ही बताया है कि अगर एक घातीय समीकरण है तो उसका एक उत्तर होगा, 2 घातीय है तो 2 आंसर होंगे, शून्यक होंगे, 3 घातीय तो 3 शून्यक होंगे, इसी तरह से बढ़ते हैं। लेकिन ये शून्यक ग्राफ में कैसे दिखाई देते हैं? अगर एक घातीय मतलब अगर कोई ग्राफ x अक्ष पर एक ही जगह काटता है तो उसका शून्यक 1 होगा। और यदि कोई ग्राफ x अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा मैंने y अक्ष नहीं बोला है, x अक्ष पर 2 जगह काटता है तो इसका शून्यक 2 होगा। इसी तरह से हम निकालते हैं, जैसे ये एक ग्राफ है x माइनस y। मान लो कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है, यानी एक घातीय। इससे तो हमें ये समझ में आया एक घातीय समीकरण है। अब ये x अक्ष पर 1 पॉइंट पे काटा है, ये 1 2 है, ये 0 है, ये है 1, ये है 2, तो ये इस तरह से काटता है। तो इसका शून्यक एक ही बिंदु A मानते हैं, बिंदु A होगा जिसका मान 1 0, यानी x अक्ष पर 1 और y का मान 0, 1 0 होगा। ठीक, इसी तरह से यदि हम किसी भी तरह से, ये हमने ग्राफ ले लिया, ये हमारा आ गया एक समीकरण, ये बिंदु हमारा इसका क्या होगा? शून्यक होगा। अब ये शून्यक मान लो 2 है, ये 2 है, तो ये हमारा बिंदु B पर शून्यक 2 0 होगा, यानी शून्यक 1 ही होगा। यहाँ पे देखो y अक्ष पे काट रहा है, लेकिन y अक्ष का शून्यक नहीं है, शून्यक हमारा है x अक्ष का। ठीक है, मान 1 ही होगा। अब अगर मैंने इस तरह का आपको दे दिया और ये ऐसे काट रहा है एक बिंदु पर, यहाँ पर 2 पर, ये क्या आपका आया? ये हमारा आया एक ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है? वक्र है। तो पहली बात तो इस वक्र को देख करके हम तुरंत ये अनुमान लगाते हैं कि इस वक्र के कारण ये समीकरण द्विघाती है। अब चूंकि एक ही बिंदु पर x पर काट रहा है, तो यदि ये x पर एक बिंदु पर काट रहा है तो हम ये कहेंगे जो इसका मान आएगा, मान तो 2 आएंगे लेकिन उन दोनों का मान 1 ही होगा, यानी 2 0। ये ध्यान रखना है, इन दोनों का मान 1 ही होगा और उसका मान होगा 2 0, क्योंकि यहाँ पे ये A बिंदु पर काट रहा है 2 पर, ये x अक्ष पर काट रहा है x y। ठीक है, अब यदि हमने कोई और समीकरण ले लिया, जैसे ये ले लिया, ये है x, ये है y माइनस y और ये है माइनस x। मान लो हमने ये ले लिया समीकरण इस तरीके का, ये भी एक वक्र है और ये काट कहाँ रहा है? यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। x अक्ष को 3 जगह काट रहा है, A, B और C बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब है इसके 3 मान होंगे। कितने मान होंगे? 3 शून्यक होंगे। ठीक, और ये कितने घातीय समीकरण होगा? 3 घातीय समीकरण होगा, जिसके 3 मान है, 3 शून्यक है, 3 घातीय समीकरण होगा।
अब अगर हमने और ले लिया इस तरीके का, मान लो एक और, ये x है, ये y है, ये माइनस x है, माइनस y है, हमने इस तरह का समीकरण ले लिया। यहाँ पे x को ये कितने बिंदु पर काट रहा है, y को काटने से कोई मतलब नहीं है। x को कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है। 2 बिंदु पर काट रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके शून्यक 2 होंगे, अर्थात ये कैसा होगा, द्विघाती समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हम कैसे x पर कैसे मान काटता है और उसका मान हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2A इसके आधार पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज मैं एक और नया चीज़ पढ़ा रही हूँ, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। मानक समीकरण हमारा क्या होता है, द्विघात का। द्विघात का मानक समीकरण हमने सीखा है ax² + bx + c, ये हमारा एक बराबर जीरो ये हमारा एक मानक समीकरण होता है। अब अगर हम यहाँ कह दें कि माना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, अर्थात x के यहाँ पे 2 मान होंगे, एक x बराबर अल्फ़ा अर्थात x माइनस अल्फ़ा, और दूसरा होगा x बराबर बीटा अर्थात x माइनस बीटा। तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू k एक गुणांक होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर होता है, और यहाँ हम लिख देते हैं x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, तो इसके शून्यक क्या है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये शून्यक का इसका संबंध हुआ। अब इसको आगे हम और कैसे निकालेंगे, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल हमको इससे निकालना है। शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। ठीक बच्चों, शून्यक का योग जो हमारा होता है, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। शून्यक हमारा क्या माना है मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये याद करिए, निकालना हम बताते नहीं है, ज़रूरी नहीं आपको आना। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान होता है, ध्यान रखिए, a², इस समीकरण को हम ध्यान में रखेंगे। x का गुणांक यहाँ माइनस रख लेंगे पहले के लिए, योगफल के लिए, योगफल में, ये योगफल में अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक हैं, इनका योगफल हम निकाल रहे हैं, तो इसमें मान हम माइनस रखेंगे और माइनस करेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी ये बराबर हो जाएगा माइनस x का गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक है a। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर ऐसा कोई समीकरण दिया हो तो हम माइनस करके b/a रख लेंगे। अब हम लिखें शून्यकों का गुणनफल
इसका सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मैंने माइनस था, यहाँ पे हम यहाँ प्लस रखेंगे और लिखेंगे कांस्टेंट नंबर यानी सी। क्या लिखेंगे? कांस्टेंट नंबर को इसमें हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। हिंदी में अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बराबर हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अचर राशि मेरा सी है और इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। यानी ये दो चीज़ें आपने ज्ञात कर लिया। पहला है, याद कर लीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये इस समीकरण से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ये इनका योगफल और गुणनफल निकल गया। अब बच्चों एक आध सवाल हम आपको लगाते हैं, ठीक है? कुछ सवाल दे देते हैं, उसके अनुसार आप उसको लगा करके हमें बताएंगे। जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन दिया, थोड़ा हम एग्जाम्पल भी ले रहे हैं ताकि आप, और इसके सारे एग्जाम्पल्स आप ज़रूर करिएगा सारे लेसन के। तो हम ले रहे हैं, कह रहे हैं क्या, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। ये विभिन्न शून्यक दिए गए हैं आपको। कह रहे हैं क्या, -3 1 होंगे या -3 -1 होंगे या 3 माइनस होंगे या 3 दोनों ही प्लस होंगे। तो आप कैसे शून्यक निकालेंगे? सीधा सवाल है। आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, इसका गुणनखंड करेंगे। हमने ये क्या कहा आपको 8th में 9th में इसका गुणनखंड बताया गया है, तो हम डायरेक्ट गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, सॉरी ये प्लस रहेगा, सॉरी ये प्लस रहेगा। पूछो प्लस क्यों रहेगा? और यहाँ पे ये 3 रहेगा, ठीक, ये 3 रहेगा, ये प्लस रहेगा, क्योंकि 3 और 1 -3 और +1 बराबर -2 और -3 और इसका गुणांक 1 है। माइनस और 3 -1 का गुणांक 3। हम यहाँ पे फैक्टर गलत कर रहे थे, तो यहाँ x कॉमन लिया तो ये 3 हो गया और यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। हमें गुणनखंड क्या मिला? x माइनस 3 एंड x प्लस 1 बराबर 0। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो हमें एक मान 3 मिला, एक मान -1। तो जो भी ये मान हमें इसमें मिलेगा 3 -1, यानी इसका तीसरा मान सही है। तो इस तरीके से करके आप सवाल लगाइएगा। जैसे एक शून्यक, ये थोड़ा सा कठिन सवाल दिए हैं, इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं क्या, √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3 का शून्यक निकालना है, यानी अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ठीक है, यहाँ है √3x स्क्वायर, सोल्यूशन देखिए, प्लस 11x प्लस 6√3। अब हम ये दोनों पहले गुणा करते हैं, 6√3 इंटू √3 गुणा हो करके क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और ये बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, अब 18 को हम इस तरह से बांटें कि हमें 11 मिले, +11।
तो 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, और 9 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी ये बट गया 9x प्लस 2x में। अब हम यहाँ कर दें √3x², चूँकि 9 का यहाँ पे गुणांक ही मिला तो यहाँ पे 9 रखेंगे, 2 बाद में रखेंगे, प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं। 9 का गुणा हम ये क्या करें, ये हो जाएगा 3 × 3, या इसको लिख सकते हैं 3 × √3 × √3। ये हम समझा रहे हैं पहली बार कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 3 बराबर 9, 3 × √3 √3 3 × 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ हम √3x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x और प्लस 3√3 बचेगा क्योंकि √3 कॉमन ले लिए हैं, तो ये बच जाएगा 3√3, और यहाँ हमने प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 3√3। ठीक है, बराबर 0। बराबर 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि ये हमारे फैक्टर आया x² में x कॉमन है, x प्लस 3√3, और दूसरा आया √3x प्लस 2 बराबर 0। हम कहेंगे यदि x प्लस 3√3 बराबर 0 तो x बराबर -3√3, और फिर कहेंगे यदि √3x प्लस 2 बराबर 0 तो √3x बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -2/√3। तो शून्यक हो जाएंगे आपके इसके 2 शून्यक मिले क्योंकि 2 घातीय समीकरण है, तो x बराबर -3√3 तथा -2/√3, ये आंसर। यहाँ या दिया है, या से मतलब नहीं है, 2 आंसर होते हैं तो 2 आंसर करिएगा। ठीक है, अब तुम्हें एक तरह और सवाल बता दें हम, यदि एक क्वेश्चन दे दिए, तीसरा क्वेश्चन देखो, x² प्लस 5x माइनस 24 बराबर 0 के शून्यकों के गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करिए। यानी हम ये कहेंगे शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करो। समीकरण दिया है तुम्हारा x² प्लस 5x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ अब हम एक एक चीज़ बता रहे हैं। यहाँ a बराबर x² का गुणांक 1 है, b बराबर x का गुणांक 5 है, एंड c बराबर -24 है। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का, हम एक एक चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं। आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखेंगे तो सब लोग समझ जाना चाहिए। शून्यकों का योग ये बराबर हो जाएगा, ये है -b/a। अब -b का मान कितना है 5 और a का मान है 1, यानी ये हो जाएगा -5। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, ये है आपका होता c/a। c का मान कितना है -24, a का मान है 1, यानी ये हो जाएगा -24। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से प्रश्नावली 2A और 2B करके मुझे अतिशीघ्र दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चलूँगी आगे, हम लोग बहुत पीछे हो रहे हैं।